हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे से आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेलकम टू अकेडमी फॉर यूजीसी नेट। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पार्ट 3। ओके, पार्ट 1 पार्ट सेकंड मैंने करवा दिया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करवा दिया। तो प्लीज जिसने नहीं देखा तो जाइए और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पहले देखिए, ताकि आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ जाएगी। माई सेल्फ कमल, और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ और गेट क्वालिफाई किया है। सो मैं आप लोगों को यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट पढ़ाता हूँ। अगर हमसे आपको जुड़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल को लाइक कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है डियर डेस्टिनी जेआरएफ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं आज। ओके, सो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा, फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में क्या क्या पढ़ा अपने क्लास देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो पार्ट फर्स्ट उसमें हमने कुछ कंसेप्ट, कुछ रिसर्च पढ़े थे कि क्या होता है इंडक्टिव, डिडक्टिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है। उसके अलावा भी हमने क्या पढ़ा, वो पार्ट सेकंड में जो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो टाइप्स है वो पढ़े। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझने की जरूरत है कि कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होता है। देखिए, इसमें निकलता है कंसेप्ट। तो जहां पर कंसेप्ट की बात की जाती है, देखिए किसी भी थ्योरी को बनाने के लिए हमें चाहिए फैक्ट। फैक्ट को मिलाकर बनता है कंसेप्ट। कोई भी कंसेप्ट बनाना है तो उसके लिए हमें फैक्ट चाहिए। कुछ ऐसी अवधारणाएं बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ फैक्ट कुछ चाहिए। उसके लिए फिर कंसेप्ट से क्या बनता है, थ्योरी बनती है। उस कंसेप्ट से क्या बनता है, थ्योरी बनती है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको, फिर हम बात बताते हैं। देखिए, इट इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और आइडिया, यानी कि जो कंसेप्चुअल रिसर्च वो आइडिया और कंसेप्ट से रिलेटेड है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलोसोफर हैव लॉन्ग यूज्ड कंसेप्चुअल रिसर्च टू डेवलप न्यू थ्योरीज, यानी कि थ्योरी को डेवलप करने के लिए, पहली बात ध्यान रखना, थ्योरी को डेवलप करने के लिए कंसेप्चुअल रिसर्च लगाया जाता है। और एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज है, जो हमारे पास पहले से है, उसको डिफरेंट तरीके से समझने के लिए। और conceptual research is generally used to philosopher or thinker developing new theory and reinterpret the existing concept, यानी जो हमारे पास कंसेप्ट है उसको रीइंटरप्रेट यानी दोबारा से समझने के लिए करते हैं। ठीक है ना, एक ऐसा कंसेप्ट या आइडिया जिसको, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको समझने के लिए हम कंसेप्चुअल रिसर्च का यूज करते हैं, या थ्योरी को डेवलप करने के लिए, कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए हम कंसेप्चुअल रिसर्च का यूज करते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज किया है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए, एब्स्ट्रैक्ट existing in thought or as an idea but not having a physical concrete existent। ओके, तो क्या होता है कि एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, वो एक होता है कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट को पहले समझते हैं। देखिए, कंक्रीट मतलब क्या होता है कि कंक्रीट यानी कंक्रीट से मतलब पत्थर, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। कंक्रीट, जो कंक्रीट होता है जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकली आप महसूस करते हैं, फिजिकली ना देखें, हाँ ये मेरे पास कंकर है। ओके, ये होता है कंक्रीट। ओके, वो आइडिया जो वो भी चीजें, जो थिंग्स जो हमें जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ ये ऐसा कुछ है। जैसे कि कोई भी आप फिजिकली, मेरे पास लैपटॉप है, माउस है, या मेरे पास मोबाइल है, तो इसे छू सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो छुआ ना, जिसे छू नहीं सकते, जिसे समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते कि अपनी आंखों से, है ना, उसके वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या हम ओनली फील कर सकते, लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी को देख सकते हो क्या, कि 1 किलो ईमानदारी मिली अभी इसको, इसके पास 2 किलो ईमानदारी है ना, नहीं है ना, मतलब, और बीटी। तो ये वाला, ठीक है। अब मैंने इसकी वर्ड में लिखा है इसको, जैसे कि एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को इंटरप्रेट करना कंसेप्चुअल रिसर्च का काम होता है। थ्योरेटिकल अप्रोच के रूप में काम में लेते हैं, और ये इसमें जो फिलोसफी के बेस पर नए नए कंसेप्ट को देखा चाहता है। ओके, चलिए, इसके बाद आता है आपका इंपेरिकल रिसर्च। देखिए, इंपेरिकल रिसर्च को किससे ऐड करना, आपको एक्सपीरियंस से, है ना। ई फॉर इंपेरिकल, ई फॉर एक्सपीरियंस। ओके, चलिए चलिए, तो इसका कीवर्ड क्या होगा, एक्सपीरियंस, है ना। जो रिसर्च हम एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं, यानी कि इंपेरिकल एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस करने के बाद हमें समझ में आता है कि हाँ, फाइनली जैसे कहते हैं ना, इथनोग्राफी। इथनोग्राफी एक इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपेरिकल रिसर्च के रूप में क्यों है, वो इसलिए है कि वहां पर हम जाते हैं इथनोग्राफी में, जहां पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन उसके बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि हाँ, एग्जैक्टली यही हो रहा है जो हम रिसर्च करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बुक्स पढ़ी, बुक्स के बेस पे हमने लिख दिया, हमारा रिसर्च कर दिया, वो एम्पेरिकल रिसर्च नहीं होता है। चलिए, ये तो ओवरव्यू हो गया। अब देखिए, एम्पेरिकल रिसर्च इज रिसर्च यूजिंग एम्पेरिकल एविडेंस, यानी कि एक्सपीरियंस के बेस पर, ऑल्सो
इट इज ऑल्सो ए वे गेनिंग नॉलेज बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब होता है आप सीधा कम्युनिटी में जा रहे हैं। इनडायरेक्ट का मतलब आपने किसी से सुना, आपने ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि हाँ मैं ना वो सुना, या फिर आपने वहां जाके इनडायरेक्टली आपने नहीं उसमें और आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली यहाँ पे आप फील नहीं कर रहे हो, वो आप डायरेक्टली फील नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना। यहाँ मैंने जैसे कि कहा एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कीवर्ड मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बेस पर ये रिसर्च करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, और यहाँ रिसर्च एक वर्किंग हाइपोथेसिस बनाता है, यानी कि हम एक जब एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे माइंड में एक हाइपोथेसिस बनती है, टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनती है कि हाँ ये मैंने अभी फील किया, एक्सपीरियंस किया, इसके बाद हमारा जो रिसर्च का फाइंडिंग आएगी, जो हमारा डाटा इस तरह का हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी भी ट्राइबल एरिया में काम कर रहा हूँ या किसी कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ, तो करते करते मुझे ये पता चलता है कि ये लोग काफी इनोसेंट है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये शायद ये किसी का फायदा नहीं उठाएंगे। ये मैं एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि इतना अपने प्रॉफिट के लिए इतना नहीं गिर सकते, या अपना प्रॉफिट के लिए ज्यादा किसी का यूज नहीं कर सकते, तो ये मेरी हाइपोथेसिस बन रही है बिकॉज दे आर इनोसेंट, है ना। तो ठीक है भाई, ये इनोसेंट है तो ज्यादा किसी का फायदा नहीं उठा सकेंगे, अपने प्रॉफिट के लिए किसी का यूज नहीं करेंगे। तो ये होता है इंपेरिकल रिसर्च। ओके, इसके बाद आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, पहले बात तो ये क्वालिटेटिव टेक्निक्स के रूप में काम आता है ना। ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडीज मीनिंग पास्ट इवेंट्स, यानी पास्ट इवेंट्स को स्टडी करना है, उसको इंटरप्रेट करना। जैसे पास्ट का कोई क्रांति, 1897 की क्रांति, 1857 का जो रिवोल्यूशन हुई थी, उसके बारे में, उसके फैक्ट्स को इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना, उसकी खोज क्या थी उसके बारे में स्टडी करना, और उसका इफेक्ट क्या क्या हुआ है ना, उसको कंपेयर करना उससे जो हमने फाइंडिंग्स को, जो 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई फॉर एग्जांपल, या जो भी वॉर हुए हैं, उसके बाद जो उनका रिजल्ट निकला, उनका जो कंक्लूजन निकला, उसके बेस पर हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट को या फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, प्रेजेंट को कैसे कंपेयर किया जाए। ओके, इन डूइंग सो रिसर्चर रियली रिलाई हेवली प्राइमरी हिस्टोरिकल डाटा, जो डायरेक्ट किसी के आई विटनेस, जिसने सुना हो, जैसे कि मान लो कोई ऐसा हुआ, कोई घटना हुई थी और उस टाइम कोई थे, है ना, जैसे कि मान लो 1857 की बात हो, मान लो, है ना, 1860 की बात है, या मान लो 1956 की बात है, तो कोई ऐसे इंसान जो उस टाइम का हुआ, जैसे कि इमरजेंसी हुई थी शायद 19 मे बी 1974 के समथिंग या 1970 के समथिंग, है ना, तो उस टाइम इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में हम स्टडी करने के लिए ऐसे इंसान को देखेंगे जो वहां पे जिसने एक्सपीरियंस किया हो, वो उस टाइम था, आई विटनेस था, उसके बारे में देख सकते हैं। तो और फ्रिक्वेंटली हिस्टोरिकल सेकंड डाटा तो खैर होता ही है। ओके, चलिए, पास्ट इवेंट को स्टडी करते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। अब आजकल हर कोई अकबर को गाली दे रहा है, किसी को भी गाली दे रहा है, या किसी को भी कुछ भी बोलता रहता है कि वो उस टाइम वो गलत था, या फिर कोई भी राजा गलत, या किसी को भी अब बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा था, या किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, और इसी के बेस हम फ्यूचर प्रोडिक्शन करते हैं। चलिए, इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कीवर्ड याद रखिए कि व्हाट का हम आंसर देते हैं। व्हाट एक इंपॉर्टेंट डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है, उसमें उसका हम क्या करते हैं, उसका आंसर देते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज रिसर्च मेथड डिस्क्राइब द करेक्टिस्ट ऑफ पॉपुलेशन फिनोमेना। जैसे मान लो सेंसस है, तो सेंसस का क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी सेंसस, तो सेंसस में क्या होता है, सेंसस को डिस्क्राइब करते हैं पूरा एट टू एड, है ना, ए टू जेड, यानी मतलब जो एज इट एज, ठीक है ना, एज इट एज, यानी कि जैसे कि जैसे हम इसको क्या करते हैं, आप बदल नहीं सकते कि सर आप किसी गांव में आप गए, ठीक है, और इस गांव में आपको मान लो 600 पॉपुलेशन थी, ठीक है, 600 पॉपुलेशन यानी कि 600 पॉपुलेशन थी, और आपको लगा कि यार गांव तो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन तो ज्यादा होनी चाहिए, तो आप क्या कर दिया, आप उस पॉपुलेशन को आपने कर दिया 1000। ओके, तो आप अपने अनुसार डाटा चेंज नहीं कर सकते सर। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, एज इट एज आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। ये क्या क्वांटिटेटिव मेथड है, सर्वे, जैसे कि जो सेंसस सर्वे करके ही करते हैं, क्योंकि घर घर में जाते हैं, नो कंट्रोल और द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता आपका, और आप मैनिपुलेट तो नहीं करने, जो मैंने कहा आप 600 से 800 तो नहीं कर, मैनिपुलेट का मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। डिस्क्राइब एज इट एज लाइक सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को आप कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, इवेंट्स को, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको भी अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो ये था आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, आपको एज इट एज डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद
टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेस्ड ऑन डाटा कलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काफी आता है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए पहला होता है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल, सेक्शनल और क्रॉस सेक्शनल में कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है टाइम तो सेम होता है, ठीक है, बट अलग अलग वेरिएबल की, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी करते हैं। जैसे कि 2022 में मुझे ये देखना है कि SC ST OBC और जनरल की क्या क्या पॉपुलेशन रही है, ओके। तो वेरिएबल्स मेरे पास कितने हुए, 4 हो गए, 4 वेरिएबल्स हो गए, और मेरे पास टाइम कितना है, 1 है, ओके। उसी तरह लॉन्गिट्यूडनल, देखो आपको याद करने का तरीका भी साथ साथ। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन, सेक्शन बना दिए मैंने अलग अलग, है ना, ओके। SC ST OBC जनरल और EBWS जो भी लगाना आपको, ओके। उसके बाद सेक्शन बन गए। लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्ग पीरियड, ऐसे याद रखिए, लॉन्ग पीरियड। जैसे मेरे याद करने का तरीका है लॉन्ग पीरियड, मैं ऐसे याद करता हूँ, तो आप भी लॉन्ग पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड की बात करिए, ओके, है ना, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो एक ही होता है, SC ST जो भी आपको जो भी लेना, एक वेरिएबल ले लीजिए। SC की 2018 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2019 में कितनी पॉपुलेशन, 2020 में कितनी, 2021 में कितनी, और अपना टाइम पीरियड जो भी आपका रहा उसमें कर सकते हो। क्रॉस सेक्शनल, सेक्शनल, है ना, इसमें क्या बहुत होता है ना, थोड़ा सा अगर इसमें कुछ गलत बोलने में कुछ होता है आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2000 में क्या थी, ठीक है, और उसमें क्या वेरिएबल्स रहे, तो यानी कि टाइम पीरियड भी चेंज हो रहा है और साथ साथ में आपका वेरिएबल्स भी साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं। देखिए ये साथ टाइम पीरियड और वेरिएबल भी चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ओके। क्या टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या कहते हैं, डिस्क्राइब कैसे कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड कि चलो ठीक है नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हो। देखिए मैंने यहाँ खुद नॉर्मली एक एग्जांपल भी, जैसे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था उस टाइम भी मैंने बोला, जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जनरली, तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे खुद के लिए चाय बना रहे थे, खुद के लिए चाय बना रहे तो नॉर्मली ठीक है यार, आप नॉर्मली खुद के लिए चाय बना रहे तो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अदरक डाले कि नहीं डाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है डाल दे तो ठीक है, नहीं डाले तो ठीक है, चाय वाय डाल दी, हो गया, तो नॉर्मली बना लिया अपनी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड तो आपने नॉर्मली किया है, आप ज्यादा इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। सर्वे आपको एट एज इट एज लिखना होता है, तो नॉर्मल अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी भी सिचुएशन को ऑथेंटिकली डिस्क्राइब करना है, तो घर वालों के लिए चाय बनना, भाई घर वाले कभी कभी पैसे भी देते हैं और घर वाले काफी ध्यान रखते हैं, कपड़े वपड़े ला के देते हैं, मतलब जो भी हमारा काफी ख्याल रखते हैं भाई, तो काफी इंपॉर्टेंट है घर वाले भी, तो उनके लिए भी थोड़ा अदरक वदरक डालना है भैया, अदरक वदरक डाल दो थोड़ा सा, अच्छा ख्याल रखो उनका, चाय वाय पिला दो टाइम टाइम पे और थोड़ा सा मतलब अच्छे से चाय बनानी है। इसके बाद आता है केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की इन डेप्थ स्टडी करते हैं। अब क्या हुआ, मामा जी आ गए एक दिन, मामा जी आए हमारे घर पे, चले मामा जी हमको ले आते, मामा जी आ गए। अब मामा जी आए हैं तो उम्मीद रहती है मामा जी से कि पहले तो मामा जी कुछ खाने के लिए कुछ लाए होंगे, खाने के लिए मतलब कुछ तो अच्छा लाएंगे हमारे लिए, जैसे कि जब बच्चे की तरफ सोचते थे, बच्चे थे तो ऐसा सोचते थे कि कोई आ रहा है, फूफा जी या मामा जी आ रहे हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो खाने के लिए या कुछ अच्छा पहनने के लिए या कुछ गिफ्ट ला रहे होंगे, ओके। तो फिर चाय भी अच्छी पिलानी पड़ेगी उनको, तो मामा जी के लिए चाय बना रहे हैं तो एक अच्छी चाय आपको पिलानी पड़ेगी, यानी कि आपको अगर किस स्टडी करनी है तो इन डेप्थ करनी पड़ेगी, मेरे कहने का मतलब ये है। तो क्योंकि मामा जी जाएंगे तो एक पिंक कलर की पत्ती देके जाएंगे, यानी कि 2000 का नोट देके जाएंगे, ओके। आई होप आपको समझ में, मेरा काम है सबको समझाने का तरीका है कि अब जैसे आपको समझ में आए, ओके। इसके बाद होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्या होता है, यहाँ पर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन किया जाता है, ओके। और जनरली ये लेबोरेटरी में किया जाता है, क्योंकि साइंस जो नेचुरल साइंस वाले वो करते हैं, बट जरूरी ऐसा नहीं कि अब लेबोरेटरी में हो, बाहर भी हो सकता है, ओके। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है ना, मैं ये चीजें तो बाद में बताऊंगा कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैं बता दूंगा आपको बाद में जो भी जैसा है, ओके। तो आपको होता क्या ये बात बता देंगे कि अब आप ध्यान रखिए। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, खुद पर डिपेंड है ना, सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है डिपेंड है किस पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। कांस्टेंट का वेरिएबल का मतलब एकदम कांस्टेंट है, स्थायी है, कुछ मन का काम हम नहीं है, जैसे एकदम होता है एकदम शांत बैठा है। चलिए देखिए एक बात करता हूँ, मान लो कोई एक पेड़ है, ठीक है, कुछ एक पेड़ वगैरह है, बना दिया, मेरी देखो मेरे पास पेन नहीं है तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखिए ठीक है, ऐसे बना लिया कुछ पेड़, ठीक है। तो जो एक होता है सन बना लेते हैं जिसकी सनलाइट आएगी, ठीक है, ठीक है, ओके। सनलाइट, ये सनलाइट अपना सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ क्या सनलाइट आ रही है, ओके। अब देखिए जो ये जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा है बिकॉज ऑफ सनलाइट, ओके।
कि सनलाइट आई तो इतनी ग्रोथ कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया? सन हो गया, क्योंकि इस पे डिपेंड है। अगर सनलाइट नहीं मिली तो क्या होगा, आपका जो पेड़ है वो ग्रो नहीं करेगा, यानी कि जो पौधा है, जो प्लांट है, वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका सन। और प्लांट क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, कहीं ना कहीं डिपेंड है सन पर। ठीक है। इसके अलावा जो मान लो आपके पानी है, आपके जो भी खाद वगैरह, मिट्टी वगैरह, वो है कांस्टेंट वेरिएबल, अगर उनको लोगे तो फिर आपका रिसर्च कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। अब देखिए, ये 3 करेक्टरिस्टिक होते हैं रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। पहला होता है कंट्रोल। आपका जो खाद, आपका जो पानी है, जो अदर्स वेरिएबल है, फैक्टर्स है, उसको कंट्रोल करना, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कहीं नहीं, आप अगर देखोगे कि कहीं पानी का भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खाद का भी, क्योंकि खाद नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। तो आपको स्टडी करना है तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे आपको साथ में स्टडी करना, मैनिपुलेशन करना है। मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कभी मैं जो हमारा सन है उसको निकालूंगा कभी कभी, और कभी कभी नहीं निकालूंगा, देखूंगा कि इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ना। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन करना है, इंपैक्ट देखना है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद देखा कि कभी मैंने जो सन है वो जल्दी निकल रहा है, कभी लेट निकल रहा है, थोड़ा सा ना मैंने मैनिपुलेट किया। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल जो पेड़ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आई होप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ में आया। कोज एंड इफेक्ट देखना है। कोज इफेक्ट का मतलब होता है कि क्या मैं अगर इस कोज है उसको कम या ज्यादा करूं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं मैं, चलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थोड़ा और बता देता हूं। मान लो एक बच्चे हैं कहीं, स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और मान लो टीवी है। ठीक है। टीवी देखने से मार्क्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक है। तो जो मार्क्स हैं, है ना, वो डिपेंडेंट है, यानी कि मार्क्स अगर टीवी अगर ज्यादा देखोगे तो मार्क्स आपके कम आएंगे। ठीक है। अगर मैं ये करूँ टीवी कम देखना शुरू कर दूं तो मार्क्स बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। तो क्या, अब जो ये कोज है, कोज क्या है, टीवी है, कोज को अगर मैं कम व्यक्त करूं तो इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इफेक्ट देखिए ना, कम आपके मार्क्स कम और ज्यादा हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए मैं मिटा देता हूँ ये, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी भी पढ़ाना है और एक्सप्लेनेटरी भी पढ़ाना है। देखिए, एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी क्या होता है। पहले एक्सप्लेनेटरी समझिए। किसी भी करंट सिचुएशन को या उसको करंट में जो हो रहा है उसको व्हाई एंड हाउ से समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि बच्चा एग्जाम में रट्टा क्यों मार रहे हैं, ठीक है ना। कोई करंट सिचुएशन है कि भाई किसी क्लास, स्कूल में देखा जाए, क्लास में देखा जाए, बच्चे मार्क्स के लिए रट्टा मार रहे हैं, तो क्यों मार रहे हैं, ओके, तो और कैसे कर रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग व्हाई इवेंट्स, यानी कि जो बच्चे वो क्यों रट्टा मार रहे हैं, बाय स्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर रट्टा मार रहे हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे रट्टा मार रहे हैं तो उसके मार्क्स भी ज्यादा आ रहे होंगे, है ना। जो क्या करते हैं, कुछ रट्टा मारते रहते, क्रैमिंग वगैरह करते रहते हैं, अगर बच्चे क्रैमिंग कर रहे हैं तो क्या क्रैमिंग करने से बच्चों का मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन की भी बात की जाती है। अब बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी रिसर्च को करने के लिए हमें उस टॉपिक पे एक्सप्लोर करना पड़ता है, टॉपिक को एक्सप्लोर करना पड़ता है, समझना पड़ता है, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, उस पर एक ऐसी पायलट स्टडी करनी पड़ती है जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की तरह होती है। टॉपिक को एक्सप्लोर करना जाता है, क्योंकि समझना होता है कि टॉपिक किस तरीके का, नेचर क्या है, किस टाइप से हमें करना है, इस पे रिसर्च कैसे करना है। प्रॉब्लम जब नोट क्लियर हो, प्रॉब्लम जब क्लियर हो तो उस पर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। जैसे कि मान लो घर में कोई स्मेल आ रही है, ठीक है ना, कोई घर है और वहां पे चूहा मरा हुआ है, कहीं पे मान लो ना, यहाँ पे कहीं मरा हुआ है चूहा, और अब आपको यहाँ बैठे हो और आप देख रहे हो कि यार क्या कहीं पे कुछ बदबू आ रही, स्मेल आ रही है, तो आप फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो, पूरा घर फाइंड आउट करोगे, फिर फाइनल आपको पता चले कि हाँ थोड़ा स्मेल आ रही थी इसमें से। यहाँ कोई हाइपोथेसिस नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जनरली मेरा टॉपिक क्या है या मेरा टॉपिक कितना एक्सप्लोर है। तो टॉपिक एक्सप्लोर किया जाता है तो हाइपोथेसिस, आपके माइंड में कोई टेंटेटिव हाइपोथेसिस नहीं चलती रहती, कि आपको पता नहीं होता कि जो स्मेल आ रही है, एग्जैक्ट स्मेल आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, बस आपको इतना पता है, थोड़ा थोड़ा पता है कि आ रही है, तो आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं बस। ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव रिसर्च। और घर में जैसे स्मेल आना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं लास्ट आज का, एक्स फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि एक्स मतलब जो पास्ट में हो चुका है, पोस्ट मतलब पहले या बाद, बाद में, है ना, पोस्ट मतलब बाद में, फैक्टो तो पहले और बाद में जो हो चुका। चलिए बात करते हैं आफ्टर द हैपनिंग द इवेंट्स। कोई भी इवेंट होने के बाद, कोई भी इवेंट हुआ, जैसे कि कोई कोई घटना हो चुकी है, क्राइम हो चुका है, या कोई रैली हो चुकी है ना, कोई भी कुछ रिविलेशन हो चुकी है ना, कोई भी चीजें होने के बाद, है ना, कोई एक्सीडेंट हो चुका है, जिसके कोई एक्सीडेंट हुआ,
उसके बाद है आफ्टर द हैपनिंग, यानी कुछ भी हुआ, उसके कोई भी इवेंट होने के बाद। नोट रैंडम असाइनमेंट, यानी कोई अब कुछ भी रैंडम, ऐसा कुछ रैंडम हुआ नहीं कोई होने के, क्योंकि हो गया तो अपन को पता है, अपन कंफर्म। रैंडम का मतलब होता है कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है रैंडम। रैंडमली मान लो मैंने कहा इसमें से जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई रैंडम उठा लो, तो आपने उठा लिया 6 उठा लिया, 3 को उठा लिया, 2 को उठा लिया, तो रैंडम है वो, उसके लिए कोई ज्यादा से। बट आपको नोट रैंडम का मतलब तो आपको हो गया है, मतलब अब है आफ्टर द हैपनिंग, अब तो इवेंट हो चुका, तो अपन को पता है कि हो जनरली एग्जैक्ट नंबर कौन सा या होना क्या चाहिए। क्वासी एक्सपेरिमेंटल, यानी कोई कहीं ना कहीं क्वासी का मतलब होता है आधा, आधा एक्सपेरिमेंटल, आधा एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ओके, नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स ये है कि कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि अब जो होनी थी हो गई है, उस पर अपन को स्टडी करनी है। तो मैंने जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे भी कहा था कि कोई कंट्रोल नहीं होता है आपका वेरिएबल्स पे, आपको सिर्फ इस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको लिखना है, इसको डिस्क्राइब करना। बट एक्सपेक्टो में क्या होता है कि आप रिसर्च कर रहे हो बट वो घटना हो चुकी है। नो नीड द हाइपोथेसिस, यहाँ हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। बट क्या होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या पता, आपको अगर जरूरत पड़े तब उसको डेवलप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास काफी लंबी हो गई है, तो उसके लिए तो मैं काफी आपसे समय मांगूंगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि क्लास को थोड़ा नैरो रखूँ, थोड़ा छोटी रखूँ, सॉरी। ओके, क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आए अच्छे से। पर क्योंकि एग्जाम आ गए हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाए, थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कीजिए। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं अपने कमेंट बॉक्स में दूं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं व्हाट्सएप पे, और टेलीग्राम पे भी वो बता सकते हैं, टेलीग्राम पर भी बता, और कमेंट आप कमेंट करना चाहते तो कमेंट भी कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए अच्छे से, बाय बाय, टेक केयर।